बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ और आप देख रहे हैं सच क्या है। नाज़रीन, आज का सच भी इंतहाई भयानक, तकलीफ़ दे और याद ताज़ा करवाता है कुछ ही दिन पहले होने वाले एक सफ़ाक कत्ल की, जिसमें बाप ने अपनी 7 दिन की बच्ची को महज इसलिए गोलियों से भून दिया क्योंकि वो बेटा चाहता था। नाज़रीन, अब जो वाक़या पेश आया है इससे भी दिल दहल गया है। पाक तरीन रिश्तों से एतमाद उठ गया है और आप भी सुनकर अपने पर काबू न रख सकेंगे। मियांवाली के बाद कराची के इलाके लियाकताबाद में भी 22 दिन की मासूम बच्ची का गला काट दिया गया है। नाजरीन, जब आपको ये बताएंगे कि आखिर इस मासूम सी परी को बेदर्दी से कत्ल किसने किया और क्या झूठी कहानी किसने बताई, तो यकीन माने कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस मुआशरे को हो क्या गया है। क्या मासूम सी कलियों की जान इतनी मामूली है कि अब अपने ही गले काटेंगे और गोलियां मारेंगे? तो नाज़रीन, वाकया कुछ ऐसे पेश आया कि लियाकताबाद 7 नंबर गौसिया मस्जिद के करीब एक घर में 22 दिन की मासूम बच्ची का गला काट दिया गया। मासूम की शनाख्त जोमेल साद के नाम से हुई। बच्ची के दादा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ये दोपहर 3 से 3:30 बजे का वाकया है। मैं नीचे की मंजिल पर सो रहा था कि बच्ची की मां ने शोर मचाया। हमने शोर सुना तो ऊपर गए। जब वहां पहुंचे तो बच्ची जमीन पर गिरी हुई थी और मां की हालत भी गैर थी। नाज़रीन, बच्ची के दादा का कहना था कि मालूम नहीं वाकया कैसे पेश आया। हाय हाय, क्या हुआ और क्या बताया गया, इस दरिंदगी और सफाकियत की हकीकत तो कुछ और ही थी और वजह क्या थी ये भी बताएंगे आपको। पहले ये बताते चलें कि कत्ल होने के बाद मकतूला बच्ची के चचा के मुताबिक बाहर से घर में एक नामालूम शख्स दाखिल हुआ जिसने मास्क पहना हुआ था। इनके बयान के मुताबिक नामालूम फर्द दीवार से कूदकर घर में दाखिल हुआ। वाक़े के वक्त घर में कोई नहीं था। बच्ची के चचा का कहना था कि हमारे वालिद साहब नीचे की मंजिल में आराम कर रहे थे। मासूम बच्ची की वालदा के मुताबिक नामालूम शख्स ने आके उसकी वालद यानी उसको बच्ची की वालदा को धक्का दिया तो वो बेहोश हो गई। यानी कि बड़ी ही बेगैरती और बेहिसी से पूरे के पूरे मामले को डकैती का रूप देने की कोशिश की गई, मगर जो भयानक सच सामने आया इससे दिल दहल गया। नाजरीन, 22 दिन की इस बच्ची के कत्ल का मामला हल हो गया। कमसिन बच्ची को और किसी ने नहीं बल्कि उसकी सगी मां ने कत्ल किया। जी हाँ, उसकी अपनी ही मां, वो मां जो अपने औलाद के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो जाती, वो मां जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, जिसका मुकाम इतना है कि बस क्या कहें। इसी मां ने अपनी मासूम 22 दिन की बेटी का गला काट दिया। या अल्लाह, इस मुआशरे को क्या हो गया है। अपने ही वालिदैन से महफूज अब बच्चे नहीं रहे। नाजरीन, पुलिस ने सफाक दरिंदा सिफ्त मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया, मगर जो वजह इसने बताई सुनकर अकल दंग रह जाती। अब असल में हुआ क्या था? हुआ ये था कि सफाक माँ उमैमा ने वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश की और पुलिस को बयान दिया कि घर की छत से कोई लड़का आया और उसने मुझे ज़ख्मी किया और फिर बच्ची को कत्ल कर दिया। अब जब पुलिस ने मामले की तहकीक शुरू की और इतराफ़ के घरों का जायज़ा लिया तो कोई ऐसा रास्ता ही नहीं था जहां से किसी शख्स का छत से आना मुमकिन हो। पुलिस ने फिर की नाजरीन अपनी उंगलियां टेढ़ी। जालिम और सफाक वालदा से वाक़े के मुतालिक सवालात किए जिनका वो कोई जवाब ना दे सके। अब जवाब नहीं था तो फिर मानना पड़ा। लाजवाब होकर बिलाखिर इस हैवान उमैमा ने अपनी कमसिन बेटी के कत्ल का एतराफ़ कर ही लिया। अब नाजरीन, आपको ये बताते हैं कि इस हैवानियत के लिबादे में जो औरत थी उसने वजह क्या बताई। तो मुलजिमा ने कत्ल की वजह बताते हुए कहा कि बच्ची रात में रोती थी जिसकी वजह से शोहर उससे झगड़ता था। नाजरीन, अपनी ही बेटी का गला काट दिया गया महज इसलिए कि वो रोती थी।
और उस मासूम के रोने से शोर होता था। अस्तगफार, अल्लाह पाक हमें बचा ले। मेरे मालिक, ये हो क्या रहा है? माँ जो अपने सीने पर खंजर खाकर अपनी औलाद को महफूज रखती है, जो माँ अपने बच्चों के लिए दुनिया से तन्हा लड़ जाती है, आज इस बेरहम माँ को अपनी ही औलाद का रोना शोर लग रहा है। और झगड़ा ना हो इसलिए इसने अपनी ही मासूम बेटी का सर ही तन से जुदा कर दिया। या मालिक, हम पर अपना रहम फरमा, हम बहुत भटक गए हैं, बेरहम हो गए हैं, दरिंदों से बदतर हो गए हैं। कौन कहेगा अशरफुल मखलूकात? और इसमें से भी माँ, जिसका रुतबा, जिसकी औलाद के लिए तकलीफ बेमिसाल है, अगर अब वो रिश्ता भी अपनी औलाद का सर काटने पर आ गया है तो फिर नाजरीन तबाही ही तबाही है। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाली छुरी भी बरामद कर ली है और मुलजिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मगर नाजरीन, इस दिल दहला देने वाले कुछ ही रोज में दूसरे साने ने दिल परेशान कर दिया है। मैंने पहले भी कहा था नाजरीन, इन जैसों के साथ कोई रहम नहीं हो सकता, इनको सरेआम फांसी दी जाए। जब तक ना दी गई ऐसा होता रहेगा। एक के बाद दूसरी मासूम जन्नत फातिमा कभी गोलियां खाती रहेगी अपने सीने पे, तो कभी उसका गला कटता रहेगा, और वो भी किसी और से नहीं बल्कि अपने सगों से, अपने ही माँ बाप से। नाजरीन, सोचिए समझिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे।